नीट पेपर लीक हुआ उसके लिए नहीं दे रहा हूँ, इसके लिए दे रहा हूँ। इस्तीफा नहीं होना चाहिए, सरकार को मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, ऐसे इस्तीफे नहीं होने चाहिए, ऐसे इस्तीफे नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे अराजकता को बढ़ावा देते हैं। मैं धारा के इस मामले में धारा के विपरीत हूँ, बीजेपी के विरोधी हूँ। ऐसे झुकोगे तो कल को विपक्ष के लोग लेकिन आप मेरे सामने खड़ी मर्यादा है, मेरा प्रोफेसर मेरे सामने खड़ा है, मेरी मर्यादा है। समाज में मैं क्या दे रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात होती है। आप विद्यार्थी हैं, आपका काम विद्या का अर्जन करना है, विद्या की अर्थी उठाना नहीं है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर हमारा 3 महीना हमको रिटर्न कर पाएगा क्या? धर्मेंद्र प्रधान 3 महीना हमको रिटर्न कर पाएगा क्या? और जो गाली दी गई, जो गाली दी गई, हम गाली दिए थे। हम तो ये कह रहे हैं ना कि ये स्टूडेंट्स है जो पेपर लीक हुआ उसके सपोर्ट में आए थे। अगर एक स्टूडेंट रेप कर रहा है, पॉस्को कर रहा है, पॉस्को उस पे हो रहा है, अब ये ऐसे कानून लग रहे हैं, तो एक स्टूडेंट है, कलंक है देश के नाम पे, स्टूडेंट नहीं। और दिल्ली विश्वविद्यालय में लेफ्टिस्टों ने डपली बजा के विजय यात्रा निकाली। विजय किस चीज की? कौन विजय हुआ उसमें? एक ही सरकार का एक मंत्री हट करके दूसरा मंत्री आ गया, संघ के ही बैकग्राउंड का, और आप विजय यात्रा निकाल रहे हो। नहीं माने फिर प्रोटेस्ट पे बैठेंगे तो ये बात थोड़े कोई बात मुंह उठा के चला है, किसी बात पे हम प्रोटेस्ट करेंगे, बात मनवा लेंगे, इसका कोई आधार नहीं है। ठीक है, निर्धार बातें कर रहे हैं। 7,000 70,000 की भीड़ इकट्ठा होती है तो हम पहचान नहीं पाते वहाँ कौन से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वहाँ पे लोग उसका गलत फायदा उठा सकते हैं। जो विपक्षी पार्टी उठाना कोशिश भी की, जो ये लेफ्टिस्ट पार्टियां थी वो कोशिश की, कैसे नारे लगे हम सब देखे उन्होंने। नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी सीजेपी प्रोटेस्ट के अंदर बहुत सारी तमाम ऐसी चीजें हुई जिसको लेकर अब जो है लोग आपत्ति जता रहे हैं। साथ ही इसके बाद भी सौरभ दास, अभिजीत दीप के लगातार जो है अपने अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सौरभ दास का ऐसा कहना है कि चाहे किसी भी स्टूडेंट पर क्रिमिनल कि चार्जेस क्यों ना हो, रिकॉर्ड क्यों ना हो, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। वो स्टूडेंट जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए उन पर आप एफआईआर नहीं कर सकते। साथ ही सौरभ दास का एक और स्टेटमेंट वायरल हो रहा है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर अगर जरा सा मजाक कर दिया तो इसमें इतना बिदकने वाली क्या बात है, वो भगवान तो है नहीं। तो देखिए, मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में है और मेरे साथ यहाँ पर कुछ वो छात्र हैं, तो मैं इनसे जानूंगी कि आखिर वो इस मुद्दे को कैसे देखते हैं, आखिर किस तरीके से देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां को गाली देना क्या उचित है या फिर नहीं है। जो भी इनकी राय है वो जानते हैं। आइए, क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आप यहीं के स्टूडेंट हैं? हाँ, कितने वर्षों से हैं यहाँ पर? 3 साल से। 3 साल से, ठीक है। ओम प्रकाश जी, पहला सवाल यही है जो मुद्दा लेकर आई हूँ। देश के प्रधानमंत्री की माँ अब स्वर्गवास हो चुकी हैं, उनको गाली दी जाती है कैसे प्रोटेस्ट में जिसका मुद्दा नीट होता है, क्या कहेंगे, क्या आपकी राय है इस चीज को लेकर? देखिए, हम लोग भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं और स्पेशली मैं संस्कृत का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। तो हम तो पढ़ते हैं मातृदेवो भव पितृदेवो भव। वो हमारी माता हूँ, किसी और की माता हूँ, देश की माता हूँ, तो हमारे लिए सब एक बराबर हैं। अब उनके मत में अब किसी की माँ की गाली दे देना, एक बोले थोड़ा मजाक है, तो मैं कतई नहीं मानता कि तो भारतीय संस्कृति मानने वाले लोग हैं, भारतीयता है उनमें। तो जो चीज बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये चीज मैं मानता हूँ कि वो जो बोलने का तरीका है वो बिल्कुल राष्ट्र विरोधी है और किसी की माँ के भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। तो हम इसको बिल्कुल नकारते हैं इसको और कड़ी निंदा करते हैं इस बात को। कड़ी निंदा करते हैं। अच्छा ओम प्रकाश जी, एक चीज और, सौरभ दास जो सीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो ये कह रहे हैं कि चाहे कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो उस स्टूडेंट का जो इस प्रोटेस्ट में आया हो, उसके ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? अच्छा, सरकार जो फेस रिकॉग्निशन जो लिस्ट निकाली, उसमें जितने प्रोटेस्टर्स गए वहाँ पे अधिकांश में मर्डर केसेस हैं, रेप के केसेस हैं, पोक्सो एक्ट्स हैं। तो वो आप एक इसको कैसे मानती हैं कि इस चीजों को हटा दें? जो मर्डर कर दिया किसी का, किसी रेप कर दिया है, बलात्कार कर दिया है, कैसे सब केस हटा सकते हैं? भाई, केस अगर आप जिन्होंने कुछ बात करते तो उससे बात कर सकते हैं। आप बोल रहे हैं जो मर्डर कर दिया उसके हटा देंगे, ये तो कोई मतलब नहीं है, निराधार है ये। लेकिन देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे, हम दोबारा जो है धरने पर बैठेंगे। क्या लगता है आपको कि क्या कहीं ना कहीं ये चीजें बोलना सही है क्या अपनी बात मनवाने के लिए? नहीं, इस बात में मैं निराधार मानता हूँ। और जो बात रही कि बात नहीं माने फिर प्रोटेस्ट पे बैठेंगे, तो ये बात थोड़े कोई बात मुंह उठा के चला है, किसी बात पे हम प्रोटेस्ट करेंगे, बात मनवा लेंगे,
इसका कोई आधार नहीं है, ठीक है। हाँ। आधार बातें कर रहे हैं और इसका कोई वजूद नहीं है। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनंग है। ठीक है, अनंत जी यहीं के स्टूडेंट हैं आप? जी यहीं के ठीक है। और ये बताइए, देखिए सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ, पहले तो ये बताइए आप उनको सपोर्ट करते थे कि नहीं करते? मुद्दे को सपोर्ट करता था। हाँ। छात्र आंदोलन पूरे देश में कहीं भी हो रहा हो उसको सपोर्ट करता हूँ, अगर शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा हो तो। हाँ। तो उस आंदोलन और उस मुद्दे के तो समर्थन में हैं हम। हाँ। लेकिन उस आंदोलन के प्रारूप जो रहे, उसका स्वरूप जो रहा, उसके तरीके जो रहे, उसमें जो भी बाद में घटनाक्रम हुआ हाँ। उसके एकदम समर्थन में नहीं है। हमारा जो देश का ख्याल है, जो देश का ख्वाब है, वो अलग तरीके का है। और सीजेपी का और जो नया जनरेशन है, मतलब जनरेशन को गालियां नहीं देनी चाहिए आमतौर पर, हाँ। लेकिन जो लोग वहाँ दिखे और जो हाँ। प्रतिनिधि बनाए जा रहे हैं कि वो जनजी के प्रतिनिधि हैं, हाँ। तो ऐसा ख्वाब हमारा और ऐसा ख्याल हमारा नहीं है। ठीक है। तो क्या कहेंगे, देखिए जो प्रोटेस्टर्स थे या जो जेनजी आए थे वहां पर, जो खुद को स्टूडेंट कह रहे थे, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे। मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा को मंजूरी दे दी गई, इस्तीफा हो गया। लेकिन उसके बाद भी देखा गया कि देश के प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी को गाली दी गई, नरेंद्र मोदी के लिए बहुत कुछ कहा गया। क्या आपकी राय है इन सारी चीजों को लेकर? वो तो इतनी वाहियात और इतनी खराब चीजें हैं हाँ। कि उन पर बोलते हुए हमको खुद ही बहुत जो है अंदर से बहुत लिजलिजा सा फील होता है जैसी वहाँ पे बातें हुई। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो जो पूरी जनरेशन है जो आपस में दोस्ती में एक दूसरे की माओं को नहीं छोड़ रही है, वो जिससे लड़ रहे हैं उसकी माओं पर जैसी टिप्पणियां की, वो बहुत कोई ऐसे अचंभित करने वाला नहीं था। वो जाहिर सी बात है, वैसे है, वो हमको बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है उसमें, उन सब चीजों में। लेकिन और मुझे लगता है कि ये इस्तीफा भी जैसे धारा के विपरीत बहने वाला हमेशा गाली खाता है। अभी आप इसको अपलोड कर दो और 20 लोग गाली खाने आ जाएं, लेकिन उससे मुझे परवाह नहीं है। आप समझदार हो तो आप जरूर धारा के विपरीत होते ही हो किसी समय। धारा जो चलेगी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ही नहीं चाहिए। अम्बेडकर साहब कहते हैं कि इस तरीके से जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो बात मंगाते हैं। मैं कह रहा हूँ 1 लाख लोग इकट्ठे हो गए, मैं कह रहा हूँ 2 लाख लोग इकट्ठे हो गए, 125 करोड़ द्वारा चुनी हुई जो सरकार है, और सरकार का अपना सिस्टम वो वोट से चेंज होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ 29 में पूरा देश वोट ना दे उनको और दूसरे को वोट दे दो। लेकिन इस तरीके से आप और फिर अभी जैसे प्रेशर ग्रुप की तरह कर रहे हैं कि ऐसे गुंडे गलियों के बाहर गुंडे इकट्ठे होते हैं कि 20 की संख्या में इकट्ठे हुए और दुकान पे चढ़ गए कि तुम्हारी दुकान तोड़ देंगे अगर तुमने हमें पैसा नहीं दिया। ऐसे मांग मंगवाने का कोई तरीका नहीं होता है कि तुम जो है अगर सब लोगों को जिनको गिरफ्तार किए हो उन्हें नहीं छोड़ोगे तो हम फिर आंदोलन कर देंगे। देश आंदोलन से सरकारें निपटना जानती हैं, हमारे पास पूरा सिस्टम है। लेकिन क्या है कि वृहद रूप से भावनात्मक सम्मान के लिए इस्तीफा दिया गया, भावनात्मक सम्मान के लिए आंदोलन को ये किया गया है। हो सकता है बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, हो सकता है उसके दिमाग में ये भी रहा हो कि हमारे वोट हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी देश की जो भावनाएं हैं वो लगी हुई थी, इसलिए किया। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने उसमें लिखा कि नैतिक रूप से मैं देता हूँ तमाम चीजें, इसके लिए किया, ना कि आपसे डर करके कि आप फिर प्रोटेस्ट कर दोगे, फिर आंदोलन कर दोगे। तमाम मतलब प्रेशर, आप प्रेशर ग्रुप प्रेशर पॉलिटिक्स जो है फिर से देश में लाना चाहते हो, फिर देश का वही स्थिति करना चाहते हो। मैं निजी तौर पे उसके समर्थन में नहीं हूँ। अगर सरकार ऐसा कर रही है तो उसके भी खिलाफ हूँ। लोग ऐसे मांग करते हैं बार बार तो उसके भी मैं खिलाफ हूँ। आपने 2 चीजें कही। अभी आपने एक संविधान का जिक्र किया कि भीमराव अंबेडकर ये खुद नहीं कहते थे कि अगर कोई प्रेशर देकर, आप पर दबाव देकर ये चीजें करवाना चाहता है। उन्होंने एक जगह पूना पैक्ट वाले उसमें कहा, और वो जाहिर सी बात है जो लोग पढ़े हैं उसको, गांधी जी के खिलाफ में ये बात कहे कि ये भूख हड़ताल करके सरकारों को झुकाना और ये सब कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। यही बातें सोशल मीडिया पर भी चली कि भीमराव अंबेडकर ने कभी नहीं कहा कि अगर आप प्रेशर दे तो सामने वाले को इस्तीफा दे देना चाहिए, झुक जाना चाहिए। आप भी वही बात बोल रहे हैं। लेकिन इस प्रोटेस्ट का एक जो मेन मैं आधार बोलूं वो जय भीम ही था। चाहे अभिजीत दीप के हों, चाहे सौरव दास हों, चाहे वहाँ अन्य बड़े बड़े लोग आए हों, सबने जय भीम का नारा लगाया, संविधान का नारा लगाया और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की कि भीमराव अंबेडकर भी संविधान को बचाने में आगे आए। इसलिए ये सारी चीजें जो है भीमराव अंबेडकर के लिए भी की जा रही। क्या कहें? देखिए क्या है, किसी भी महापुरुष का चेहरा इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी आंदोलन में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, कैसे भी किया ही जाता है। भीमराव अंबेडकर जय भीम का नारा सबसे पवित्र नारा है। उसको लगा करके आप भीड़ जुटा सकते हैं, उसको लगा करके आप सिंपैथी गेन कर सकते हैं, उसको लगा करके कुछ भी कर सकते हैं। और वो बहुत अच्छा निर्णय रहा किसी भी आंदोलन के लिए कि आप जय भीम करो, आप जो है संविधान की दुहाई दो, आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात करो। लेकिन आप ये भी तो ध्यान रखो कि
जो हिंसा हो रही है, जो विवेक प्रभात जी को जो है हॉस्पिटल पहुंचा दिया मार करके, फिर वो क्या संविधान हमको ये वो देता है, आप कह देते हो वो संवैधानिक जो है असामाजिक तत्व हैं, वो बीजेपी ने भेजे हैं। तो जब फिर बीजेपी उन पे कार्रवाई कर रही है तो फिर आप परेशान क्यों हो रहे हो? आप जब उनको असामाजिक कह रहे हो, आप कह रहे हो कि वो बीजेपी ने भेजे हैं, तो होने दो कार्रवाई। आप फिर क्यों कह रहे हो कि स्टूडेंट पे कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा कोर्ट कह चुका है, स्टूडेंट पे कार्रवाई नहीं होगी ऐसा सरकार कह चुकी है। आप एक स्टूडेंट ले आओ नीट का, जिसका पेपर हो या तमाम कैसा भी हो, किसी भी मुद्दे को लेकर के गया हो जिसपे प्रीवियस कोई केस ना हो, क्रिमिनल चार्ज ना हो, उसको कर रहे हो तो आप फिर से एक आंदोलन करो, फिर से सरकार को झुकाओ। सरकार जवाबदेही देने के लिए ही होती है, आप जवाबदेही मांगने के लिए होते हो, लेकिन ऐसे नहीं कि 10 गुंडे इकट्ठा हुए, 1000 लोग इकट्ठा हुए, 5000 लोग इकट्ठा हुए और चढ़ गए फिर से। समय संसद जितने दिन बाधित चलती है उतने दिन हमारा टैक्स चल रहा है, जितनी गाड़ियां फूकी गई वो हमारे टैक्स से आती हैं दिल्ली पुलिस के पास। तो ये सब अगर नहीं होता है तो अच्छा लगेगा, आंदोलन होना, वो प्रजातंत्र बहाल होता है उससे। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवांश है। देवांश जी स्टूडेंट हैं आप यहाँ? जी मैं यहाँ MA पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट। ठीक है। अच्छा ये बताइए सूझबूझ से, आपकी समझदारी से, कि प्रोटेस्ट हो गया, इस्तीफा भी हो गया, सब राजी खुशी हो गया, बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया उनके माता पिता भी कन्विंस है, लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली देना, इस्तीफे के बाद भी नरेंद्र मोदी के लिए बहुत सारी महिला स्टूडेंट्स थी, वो मेलोडी को लेकर तंज कस रही थी, बहुत गंदे गंदे शब्द बोल रही थी, और बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रहे थे जो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकती। क्या कहेंगे उन लोगों को? क्या वाकई में एक स्टूडेंट को ऐसी भाषा शोभा देती है? जी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी आप दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पर खड़ी हैं। ठीक है। आप यहाँ से लेके वहाँ तक चली जाइए पीछे के गेट पे, आपको 50 गालियाँ सुनने को मिल जाएंगी। सारे स्टूडेंट हैं, कोई सोशल एलिमेंट नहीं है कि बैड सोशल असामाजिक तत्व हैं, सारे छात्र हैं, कोई PG का, कोई UG का, कोई PhD का। तो गालियाँ छात्र ही देते हैं, उनके माता पिता भी देते हैं, हमारे समाज की गालियाँ उन्होंने कहाँ से किया? जुपिटर से तो सीख क्या नहीं रहे हैं गालियाँ, समाज से ही सीखी उन्होंने गालियाँ। और गालियाँ वो दे किसको रहे हैं? जिसके अगेंस्ट, जैसे बड़े भाई ने बोला कि उसके अगेंस्ट वो लड़ रहे हैं, उनको गालियाँ दे रहे हैं। लेकिन मैं इन सब के बावजूद भी उन सब चीज़ों को कंडेम करता हूँ। बहुत ही गलत है, निंदनीय है। किसी की माँ को, एक नॉर्मल इंसान की माँ को भी गाली देना भी उतना ही घोर अपराध है जितना अपराध एक हमारे देश के प्रधानमंत्री की माँ को देना है। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए, आज यहाँ आप आके ये पूछ रही हैं हम छात्रों से कि नरेंद्र मोदी के माँ को गाली दी गई, वो तो उनकी चली गई है, मेरी माँ भी नहीं रही है, उनकी माँ भी नहीं रही है। तो बहुत ही बुरा लगता है किसी की माँ को ऐसे गाली दिया जाना उसके करतूतों की वजह से। लेकिन जब यही लोग सोनिया गांधी और तमाम इनके लोगों पे उंगली उछालते थे, तब यही लोग कहाँ थे? तब क्यों नहीं पूछा कि भाई कहाँ से आप क्या पूछ रहे हो? ये दो मुंहा चेहरा मत दिखाइए, दोनों तरफ से बातें करिए। आप भी वही कुकर्म करके आए हो जो आज आपके खिलाफ यूज हो रहा है। तो सिंपल सी बात मेरी, यहाँ आपकी गाली वाली बात खत्म, आप अपना दूसरा प्रश्न पूछिए। देखिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं के बदले आंख अंधा कर देगी। आप कोई गाली सुन करके फिर हम गाली दे तो पूरा क्या है कि गाली, भाई ने कहा कि समाज की हकीकत है, असलियत है, लेकिन क्या घर पे देते हैं? क्या अपने मम्मी पापा से गाली गलौज करके बात करते हैं? क्या ऐसे बात करते हैं? वहाँ तमाम माताएं अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आई हैं, वहाँ तमाम आप एक तो सबको बुला रहे हो आंदोलन में और फिर उनको ये सुनाने के लिए बुला रहे हो उन बच्चों को। हम उसको ठीक करना चाह रहे हैं ना, दोस्तों में देते हैं गालियाँ, दोस्तों में देते हैं कि अपनी मम्मी से वैसे ही बात करते हैं, अपने पिताजी से वैसे बात करते हैं। 24 तारीख को वहीं था, मैं जब वहां से लौट रहा था, मैं इतना निराश होकर लौटा था कि जब मैं 20 तारीख को देख के आया था क्या दृश्य था यहाँ का, और आज 24 तारीख को आ रहा हूँ तो इतना गंदा क्राउड और इतनी गंदी बद्दियां, गालियां, वहाँ महिलाएं हैं। मैंने एक व्यक्ति को वहाँ झापट भी मारा, मैं ये भी बता दूं। अच्छा, हाँ, क्यों? मैंने इसलिए मारा, वो एक बहन जा रही थी, उस पर गलत टिप्पणी कर रहा था और वो बहन कुछ बोल नहीं पाई, नीचे अपनी आंखें करके निकल गई। मैंने उसको पकड़ा और मारा अच्छे से। मैंने कहा क्या करने आए हो यहाँ पे? ये सब करने आए हो? बहुत गंदा माहौल था, नो डाउट, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ और उसको कंडम भी कर रहा हूँ, बहुत गंदा था। ठीक है, ठीक है। आपने जो बात कही, सौरभ दास भी ऐसा ही कुछ कह रहे थे। सौरभ दास ने ये बोला कि थोड़ा सा हंसी मजाक ही तो कर दिया, ऐसा क्या हो गया, नरेंद्र मोदी भगवान थोड़ी है। इस चीज को लेकर बतौर स्टूडेंट क्या कहेंगे? हाँ सही बात है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, भगवान नहीं है। जैसे हमने, हमारे देश में बड़ी समस्या है, घोर समस्या मानता हूँ कि किसी को भी, चाहे विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, चाहे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हो या पॉलिटिशियन हो, भगवान मानना। नहीं, बाबा साहेब नहीं, बाबा साहेब खुद ये कोट करके गए
कि किसी को भगवान मान लेना ही सबसे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है, सबसे ज्यादा। लेकिन दिक्कत यही है, तभी आज आपने जय भीम के नारे का जिक्र किया। आज हम बुद्धिज्म देखते हैं, अगर आदमी बुद्धिज्म को समझ लेता तो आज बुद्ध जी को समझ लेता। खैर मुद्दे पे वापस आते हैं, तो आप इस बात को मानते हैं कि वो ईश्वर नहीं है, जो कि सत्य भी है, लेकिन उस बात के लिए क्या कहेंगे कि सौरभ दास किसी की माँ को गाली देने को मजाक बता रहे, छोटा मोटा मजाक, उस चीज को क्या वो तो राजनीति कर रहे हैं ना, हमें समझना चाहिए। वो लोग तो वहाँ स्टेज पे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पैसा कौन, पैसा कौन? मैं ना सीजेपी को सपोर्ट कर रहा, ना बोस्टन से आए हुए अभिजीत दीपके को सपोर्ट कर रहा, किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ वहाँ जिसने लाठियां खाई, वहाँ जाके जिन लड़कियों के, जहाँ जिन बहनों के वहाँ कपड़े फटे। मेरे सामने एक बहन थी, डीयू की थी, कॉलेज का नाम नहीं ले रहा, उसके कपड़े फटे। पुलिस वाले इतना मतलब क्रूर थे, मैं उसको पानी पिला रहा हूँ, पानी नहीं पिलाने दिया। ये स्थिति थी उस 20 जुलाई की, ये स्थिति थी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मार भी पड़ी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उन चीज को क्या कहेंगे? जैसे बहुत सारी महिला छात्र थी, बहुत सारे लड़के थे जिनको अब जो है FIR की जा रही है, जिनके ऊपर पकड़ा जा रहा है, लेकिन अभिजीत सामने आकर या सौरभ दास सामने आकर कहते हैं कि FIR हुई तो हम फिर धरने पर बैठेंगे। क्या कहेंगे? जो अभद्र गाली दे रहे थे, जो माँ बहन को भी नहीं छोड़ रहे थे, जो ऐसी ऐसी गाली दे रहे थे जो मैं नहीं बोल सकती, तो इन लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए या इन्हें छोड़ देना चाहिए, जैसे अभिजीत और सौरभ कह रहे हैं? देखिए, मेरा जो स्टैंड है इस पे ये है, जितनी मेरी समझ है कि देखिए, या पहले तो सरकार को एग्री नहीं करना था इनकी डिमांड पे। अब आप बदल रहे हो उस चीज से। आपने पहले बोल दिया मैं कोई भी एक्शन नहीं होगा, कोई FIR नहीं होगा। नहीं, एक सेकंड। उन्होंने बोला कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे इन पे। अब जैसे ही प्रोटेस्ट खत्म हुआ, आपने बोला कि नहीं अब हम एक्शन लेंगे। फिर आपने सीट जारी की 2700 लोग इन पे रेप है, इन पे पॉस्को है, इन पे ये है, इन पे फलाना है ढमकाना। ये बताओ, जब किसी पे पॉस्को, रेप जैसे ऐसे गंभीर जब अपराध उन पे लगे हैं, कर क्या रहे हैं बाहर? कर क्या रहे हैं? दिल्ली राजधानी में, देश की, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में, वो जंतर मंतर में, पार्लियामेंट में चंद किलोमीटर दूर बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लोग। आप कर क्या रहे हो? इनको पकड़ के जेल में डालो ना। ये बाहर कैसे है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और इनको तो जो सपोर्ट कर रहे हैं तो वाहियात है इन लोग, अगर वाहियात है, अगर इनको भी सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी वाले जो, बिल्कुल, अगर इनके लिए भी स्टैंड ले रहे हैं तो वाहियात तो है ही, और क्या है। लेकिन ये तो ये कह रहे हैं ना कि ये स्टूडेंट्स है जो पेपर लीक हुआ उसके सपोर्ट में आए थे। अगर जो स्टूडेंट रेप कर रहा है, पॉस्को कर रहा है, पॉस्को जैसे उस पे घोरा गए, अब ये ऐसे कानून उसमें लग रहे हैं, तो ये स्टूडेंट है, कलंक है देश के नाम पे, स्टूडेंट नहीं है। और ठीक है, क्या कहेंगे? आप ही के मित्र बहुत सारी बातें कह रहे थे, कुछ काउंटर करना चाहेंगे? एक तो बात कह रहे हैं कि सरकार को एग्री नहीं करना चाहिए था उनकी मांगों से। मैं एकदम समर्थन में हूँ, सरकार को उनकी मांगों से एग्री नहीं करना चाहिए था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिलाना चाहिए था। दूसरी बात कि वो एक ट्विटर ट्रेंड पर था। 20 तारीख को जो घटना हुई बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण थी। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन वापस ले लिया था, प्रधानमंत्री मोदी ने अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश की थी। उसके बाद जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जैसी चीजें करके देश में अराजकता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए था। जिसके बाद ये जो धमकियां आ रही, मैं कोई धर्मेंद्र प्रधान का बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूँ। उन्होंने जो किया उनके लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तो इस्तीफा वो पहले दे दिए होते अपने नैतिक आधार पर। लेकिन इन सब घटनाओं के बाद कि 10,000 लोग इकट्ठा हुए और 140 करोड़ की सरकार को हिला करके उन्होंने ऐसा साबित कर दिया, ऐसा मैसेज दे दिया और उसको बधाई, विजय यात्रा निकाल रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में लेफ्टिस्टों ने डपली बजा बजा के विजय यात्रा निकाली। विजय किस चीज की? कौन विजय हुआ उसमें? एक ही सरकार का एक मंत्री हट करके दूसरा मंत्री आ गया, संघ के ही बैकग्राउंड का, और आप विजय यात्रा निकाल रहे हो। आप विजय अराजकता की, आप विजय यात्रा निकाल रहे हो कि अराजकता की विजय हुई है। तो मैं सरकार के इस मामले में एकदम विरोध में हूँ कि उनकी मांग नहीं माननी चाहिए। दूसरी मांग, इन्होंने कहा कि जो है वो लोगों पर उन्हें कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इम्यूनिटी मिल जाती है क्या? एक प्रोटेस्ट पर मांग साइन करने के बाद तमाम रेपिस्टों को, जिन पे पॉस्को का एक्ट है, ऐसे 100 लोग निकले, 200 लोग मर्डरर निकले, उसमें 2830 कुछ ऐसे करके संख्या है जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में पकड़े गए हैं। उनको इम्यूनिटी मिल जाती है क्या कि आप किसी भी प्रोटेस्ट में घुसो, किसी भी पुलिस वाले को मारो, किसी पे भी पत्थर चलाओ, वहां के CCTV कैमरास तोड़ो, गाड़ियां तोड़ो, और उसके बाद जो है जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, जो बच्चों पे लाठियां पड़ी उनके नाम की राजनीति कर रहे हैं, वो वहां पे एक साइन लेंगे और आप सब छूट जाओगे? ऐसा तो नहीं है। मैं दोनों से छोटी छोटी राय लेना चाहूंगी। जिन लोगों ने गाली बकी, अभद्र बातें की प्रधानमंत्री को लेकर, उनके साथ क्या होना चाहिए? उन पर पुलिस सुसंगत धाराओं में केस करे, उनको थाने में बिठाए, उनको समझाए। ये काम तो पुलिस का ही है ना, ठीक है, कि आप रोड पर खड़े होकर के आज किसी थाने के बाहर जाकर के ऐसी गालियां दे करके देखो, आपको उठा के नहीं बंद कर देंगे क्या? ठीक है। और अगर कोई प्रोटेस्ट की धमकी दे दोबारा तो
तो वो गुंडे हैं, उनकी भी ठीक तरीके से तैयारी करते हैं। नीली वर्दी में हमारे जवान हमारे घरों के बीच से ही जाते हैं जो वहां मार खाए, नीली वर्दी में जाते हैं इसीलिए कि उनको ठीक किया जाए। ठीक है, क्या कहेंगे? बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर बच्चा समझ के माफ कर दे? जो आम छात्र हैं उनको बेशक छोड़ना चाहिए, और जिन पे जो केसेस लगे हुए हैं, जो 28 मुझे नहीं पता कितने सच है कितने झूठे हैं, लेकिन लगे हुए हैं, उनको पकड़ो, बढ़िया दबा के कूदो। ये पूछ रही हूँ, मेन शॉट ये पूछ रही हूँ, उन लड़कियों का क्या जो खड़े होकर बहुत अभद्र गालियां दे रही थी, उन लड़कों का? मैं आपसे इतना, जो भी इसको देख रहा है और आप भी सुन रहे हैं, मैं बस इतनी बात कह रहा हूँ, गाली जो ये लोग है ना, जैसे मेरे पिताजी हैं या हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो मतलब मेरे घर में कोई गाली नहीं देता, पर मैं देता हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ कैमरा। लेकिन क्या है, गाली जो है हमारा, हम लोग की जो कल्चर है, बड़े भाई बैठे, हम लोग का जो एज ग्रुप है, काफी कॉमन लैंग्वेज है, बात में गाली दे रहे हैं, बात में गाली दे रहे हैं। मैं केवल इस बात को कहूंगा, एक बात केवल इतनी है, देखिए हर चीज की एक सीमा निर्धारित होती है, वहां से वो चीज प्रारंभ होती है। हो सकता है कि हम अपने गोल में, एक निश्चित उम्र के गोल में बातें करते हो और बहुत बार गाली देते हैं, तो अलक्षित गाली होती है, किसी पर लक्ष्य साध कर नहीं दे रहे होते, वो सहज प्रवाह का एक हिस्सा होता है। लेकिन अगर आप किसी पर लक्षित गाली दे रहे हैं और आप जिस समाज के लिए एक तरफ ये बात कह रहे होते हैं, आपकी बहन आपके साथ में खड़ी है तो आप कहते हो कि ये गाना अश्लील है, यहाँ पर नहीं बोलना है, वहां पर आपकी तमाम बहनें खड़ी हैं, वहां आपकी तमाम माताएं खड़ी, छोटी बच्चियां सब खड़े हैं, तो मर्यादा एक सीमा होती है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हो सकता है मैं ऐसे अपने मित्र से बात नहीं कर रहा होता हूं, लेकिन आप मेरे सामने खड़ी, मर्यादा है, मेरा प्रोफेसर मेरे सामने खड़ा है, मेरी मर्यादा है। समाज में मैं क्या दे रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप विद्यार्थी हैं, आपका काम विद्या का अर्जन करना है, विद्या की अर्थी उठाना नहीं है, तो उस चीज की सीमा निर्धारित करके हम लोगों को वहां पर प्रयोग करना चाहिए। गाली को किसी भी तरीके से समाज के भीतर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। समाज हमेशा नैतिकताओं से चलता है, आप भी झूठ बोलते हैं, हम भी झूठ बोलते हैं, लेकिन हम अपने आने वाली पीढ़ी को कदापि नहीं सिखा सकते कि आपका बच्चा झूठ बोले। ठीक है, तो आपके हिसाब से उन स्टूडेंट्स जो, या फिर कथित स्टूडेंट जिन्होंने गाली बकी, बहुत अभद्र लाइनें लिखी, बहुत अभद्र बातें बोली, चाहे वो बच्ची हो चाहे वो लड़का हो, कोई भी हो, उनके साथ क्या होना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, या फिर एक मिस्टेक, एक गलती समझकर माफ कर देना? देखिए, विद्यार्थियों तक जहां बात सीमित होती है ना, नेतृत्वहीनता एक बहुत बड़ी बात होती है। यदि आपका नेतृत्व जो चीजें दे रहा है, आप उस प्रवाह में आ जाते हैं, भीड़ का प्रवाह होता है, ये एकदम प्रैक्टिकली बात की जाए तो भीड़ का प्रवाह होता है। उस भीड़ के प्रवाह में बहुत सारे विद्यार्थियों ने ऐसा कार्य किया होगा, लेकिन विद्यार्थियों की पहचान विद्यार्थियों की तरह होनी चाहिए। लेकिन जो लोग केवल इसी को बढ़ाने के लिए वहां पर आए होते हैं, अपने स्वार्थ साधने आए होते हैं, उन पर बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए, इस बात में कोई शंका नहीं। लेकिन देखिए, जिन्होंने ये प्रोटेस्ट तय किया, ये पार्टी बनाई, उन लोगों का ये कहना है, दो बड़े स्पोक्स पर्सन अभिजीत दीप के सौरभ दास, उनका ये कहना है अगर इन बच्चों पर कोई भी एक्शन हुआ, क्योंकि उन्होंने अभद्र गाली दी, अगर एक्शन हुआ तो हम फिर धरने पर बैठेंगे। क्या बात यह है कि अराजकता और लोकतंत्र में बहुत छोटी सी रेखा है। उस बात में बात यह है कि आपके साथ लोग जुड़े थे क्योंकि वास्तविक मुद्दा था, लेकिन आप वास्तविक मुद्दों के बाद में आंदोलन जीवी होते चले जाएंगे तो ये बहुत बड़ी समस्या है। बाबा साहब अम्बेडकर से बात शुरू हुई थी, पूजनीय बाबा साहब की स्थिति आप देख लीजिए कि वो व्यक्ति सत्याग्रह के माध्यम से वहां जाने की बात नहीं किया, उन्होंने सीधा खुद ही मंत्रालय में प्रवेश किया, चाहे वो अंतरिम सरकार की मंत्रालय हो, उससे पहले की मंत्रालय हो या बाद की मंत्रालय हो, क्योंकि उनको भी ये बात की जानकारी थी कि कहां पर जाकर के आप अपने कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं, केवल बात कहने से नहीं हो सकती है। दूसरा, बाबा साहब कहते हैं कि लोकतंत्र की परिभाषा करते हुए बोलते हैं कि जहां पर रक्त की एक बूंद गिराए बिना भी आप क्रांति कर देते हो, वही वास्तव में लोकतंत्र है। आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हो, आप बाबा साहब का नाम ले रहे हो, काम बिल्कुल विपरीत कर रहे हो, तो आपका तो दो मुंहापन वैसे ही सिद्ध हो जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे, नीट प्रोटेस्ट से मुद्दा शुरू हुआ था, लेकिन इस्तीफा भी हो गया, मांग भी पूरी हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, उनकी माता जी के लिए अभद्र गाली दी गई, क्या कहेंगे? ना देखिए, शुरू कहाँ से हुआ था? शुरू हुआ था, देखिए छोटा छोटा बच्चा है, ठीक है, ये पार्ट पढ़ रहा है, उसका काम था एग्जाम देना, गवर्नमेंट का काम था शुरू से एग्जाम कैसे करना, गवर्नमेंट वहीं से खिलाफ किया, तो जो काम में खिलाफ करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं? नहीं तो, लेकिन मांग तो पूरी कर दी ना, इस्तीफा तो दिलवा दिया, उसके बाद भी आप किसी की स्वर्गीय माँ के बारे में इस्तीफा क्यों दिया? ये चीज बोलने के बाद इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने में उसको 3 महीना समय लगा। नहीं, वो मैं आपकी बात मान गई, इस्तीफा क्या हो गया? उसके बाद भी आप देश के प्रधानमंत्री की माँ को गाली दे रहे हैं। डिलीवरी में था क्या इस्तीफा? क्या पेट के अंदर में था क्या? डिलीवरी होने में टाइम लगता है, इस्तीफा ऐसा नहीं होता ना। इस्तीफा हो तो गया, आप आज गलत किया, कल इस्तीफा देना चाहिए। मैं आपकी बात समझ गई, इस्तीफा में देरी हुई, मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन इस्तीफा मुद्दा था, इस्तीफे के बाद
भी आप किसी प्रधानमंत्री क्यों बर्बाद किया? 3 महीना तक हमारा टाइम बर्बाद किया। कौन किया? तो गाली देना सही है? क्या प्राइम मिनिस्टर किया? गाली देना सही है? मिनिस्टर हमारा 3 महीना टाइम हमको नहीं तो गाली देना सही है? देश का प्राइम मिनिस्टर हमारा 3 महीना हमको रिटर्न कर पाएगा क्या? धर्मेंद्र प्रधान 3 महीना हमको रिटर्न कर पाएगा क्या? और जो गाली दी गई, जो गाली दी गई, हम गाली दिए थे, हम रिटर्न नहीं पाए, हम रिटर्न नहीं पाएगा और हमारा टाइम ये बर्बाद किया। ठीक है, ठीक है, क्या कहेंगे? देखिए इस्तीफे की मांग थी, इस्तीफा हो गया, उसके बाद भी गाली दी गई, लेकिन क्या नाम हुआ आपका? विश्वा, उड़ीसा से आया हूँ। उड़ीसा से आए हैं विश्वा, ठीक है। तो विश्वा जी कह रहे हैं कि हमारा 3 महीना बर्बाद किया, हाँ मैंने गाली दिया, क्या गलत हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, हम संविधान में मानने वाले लोग हैं। हम क्या नाम हुआ आपका? अनिरुद्ध प्रताप यादव, ठीक है। और हम संविधान के विद्यार्थी भी हैं। हाँ। संविधान में कहीं भी गाली शब्द का उपयोग नहीं है, तो हम गाली को क्रिटिसाइज ही करेंगे। ठीक है। गाली एक हम किसके लिए यूज करते हैं? जो हमारे दुश्मन होते हैं, जिससे हम जलन रखते हैं, जिससे हम ईर्ष्या रखते हैं। सरकार से हम ईर्ष्या नहीं रखते, सरकार से हम इच्छा करते हैं कि सरकार ये काम करे और सरकार इन जो हमारे मुद्दे हैं उनको सुने। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, इसका मतलब वो हमारे मुद्दों को एक्नॉलेज करके इस्तीफा दिया। वो समझे कि ये बच्चों की मांग थी, ये इनके मुद्दे थे। अगर एक व्यापक जनता इसकी मांग कर रही है तो उसको उन्होंने सुना, सरकार ने उसको सुना, उन्होंने इस्तीफा दिया। ठीक है। यादव जी, मैं आ रही हूँ। यादव जी, उन लोगों के साथ में क्या होना चाहिए जिन लोगों ने गाली बकी, पोस्टर्स लेकर आए, इस्तीफे के बाद भी बहुत अभद्र बातें बोली, उन लोगों के लिए बतौर स्टूडेंट, और क्योंकि आप संविधान की पढ़ाई करते हैं, तो उन लोगों के लिए, उन छात्रों के लिए क्या कहेंगे? मैम देखिए, जो भी लीगल प्रोसेस है उनके खिलाफ फॉलो होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अभद्रता, कोई भी अराजकता इस सरकार या इस देश में नहीं बर्दाश्त की जाएगी। ठीक है, लेकिन किसी भी चीज, किसी भी विद्यार्थी अगर वो विद्यार्थी है तो उसको इतना ज्ञान होना चाहिए कि उसको क्या बोलना है, क्या करना है। अगर एक विद्यार्थी पत्थर उठा रहा है तो उसको पता है कि वो क्यों उठा रहा है। वो विद्यार्थी था या नहीं था वो अलग मैटर है, वो अलग ठीक है। बट इस देश को ये शाहीन बाग और कश्मीर नहीं बनने देना है। यादव जी, अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आपने कहा कि इतना ज्ञान होता है, पत्थर उठा रहे हैं, कुछ भी उठा रहे हैं, लेकिन तू तड़ाक के अलावा बहुत सारी अभद्र बातें की गई, और जिन्होंने ये प्रोटेस्ट पूरा आरंभ किया था और खत्म होने तक जो इस पार्टी के कर्ता धर्ता थे, उन लोगों ने ये कहा कि अगर FIR होती है इन बच्चों पर तो हम जो है दोबारा सड़कों पर आएंगे, हम दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे। अंत में उन लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे उनसे यही उम्मीद रखनी चाहिए कि वो बड़े बड़े स्पोक पर्सन है। मैंने डिग्री तो नहीं देखी, पता है शायद कोई IIT मद्रास से है, तो कोई एक जर्नलिस्ट है, तो मैं उनसे यही उम्मीद रखूंगा कि उनको लीगल प्रोसेस का ज्ञान होगा जरूर। अगर वो ऐसा कार्य करते तो उनके खिलाफ भी यही कार्रवाई की जाती जो और बच्चों के खिलाफ हो रही है। मैं करेक्ट कर दूं, कोई बड़े लोग नहीं थे, वो आम आदमी पार्टी की यूथ विंग थी जो आई, जो मुखौटों में आई, और यूएस चली गई। उनका पूरा तरीका, उनका मोड ऑफ ऑपरेंडी आम आदमी पार्टी में, जैसे अभिजीत दीपके को देखिए, केजरीवाल की तरह जयपुर गए, थप्पड़ पड़वा लिए, वहां से आए, खबरों में चलना उनको केजरीवाल से मिला है, कमजोर आदमी थे नहीं, और वो चले गए। और उससे ज्यादा कुछ नहीं। पीड़ा इस बात की है कि 14-14 साल के, कक्षा 9 के 10 के पढ़ने वाले बच्चे उनकी बातों में आकर के वहाँ लाठियों में थे, वहाँ नीचे पड़े हुए थे। उन बच्चों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। ठीक है, हाँ, क्या कह रहे थे जल्दी से? मेरे मित्र कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने एक्नॉलेज करके इस्तीफा दे दिया। नहीं, आप उनका इस्तीफा पढ़िए ना, क्या लिखा है पेज नंबर 2 पे। लिखते हैं कि जो अराजक तत्व है, जो देश विरोधी गतिविधियां जो समाज में, देश में फैल रही थी, उसके कारण मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। नीट पेपर लीक हुआ है, उसके लिए नहीं दे रहा हूँ, इसके लिए दे रहा हूँ। इस्तीफा नहीं होना चाहिए, सरकार को मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे इस्तीफे नहीं होने चाहिए, ऐसे इस्तीफे नहीं होने चाहिए। अराजकता को बढ़ावा देते हैं। मैं धारा के इस मामले में धारा के विपरीत हूँ, बीजेपी के विरोध में हूँ। ऐसे झुकोगे तो कल को विपक्ष के लोग 4 करोड़ लोग लेके जंतर मंतर बैठ जाएंगे। आप क्या? ठीक है, हाँ, जल्दी। देखिए, सबसे पहली चीज मेरा मित्र कह रहा है कि उन्होंने अराजक तत्व की उस इस्तीफे में बात की। जब जहाँ पे 7,000 70,000 की भीड़ इकट्ठा होती है तो हम पहचान नहीं पाते वहाँ कौन से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वहाँ पे लोग उसका गलत फायदा उठा सकते हैं। जो विपक्षी पार्टी उठाना कोशिश भी की, जो ये लेफ्टिस्ट पार्टियां थी वो कोशिश की, कैसे नारे लगे हम सब देख के उन्होंने कोशिश की। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान ने उस चीज का मेंशन किया कि ये गलत फायदा उठा सकते हैं, इस वजह से हम एक्नॉलेज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मेरी मौजूदगी दिल्ली विश्वविद्यालय में थी और यहाँ
यहाँ पर मेरे साथ यहाँ के तमाम स्टूडेंट्स थे और अगर मैं बंद नहीं करती तो शायद ये डिबेट और आगे बढ़ती, लेकिन समय बहुत ज्यादा हो गया, वीडियो ज्यादा लंबी हो गई, इस वजह से यहाँ जो है बंद करना पड़ रहा है। बहरहाल यहाँ के स्टूडेंट्स की जो है इस मुद्दे को लेकर ये राय थी। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।